और अब कुछ खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। बीजेपी से जुड़ने के बाद पाटीदार आंदोलन के संयोजक नरेंद्र पटेल ने यू टर्न ले लिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नरेंद्र पटेल ने बीजेपी पर 1 करोड़ में उन्हें खरीदने का गंभीर आरोप लगाया। नरेंद्र ने मीडिया में पैसा दिखाते हुए कहा कि उन्हें वरुण पटेल के जरिए 10 लाख कैश दिया गया और बाकी 90 लाख आज देने को कहा गया है। नरेंद्र पटेल ये भी सफाई दी कि वो बीजेपी की हकीकत जानने के लिए पार्टी में शामिल हुए थे। मेरे पुतले जलवा गांव-गांव में, तालुका में, जिले में उन्होंने पूरा संगठन, पूरे पेड आदमी, उनके एजेंट मुझे बदनाम करने के लिए लगा दिए। सोशल मीडिया में पूरी टीम लगा दी है। मीडिया का भी दुरुपयोग कर रहे, प्रजा की भावना के साथ भी खिलवाड़ कर रहे, और ये सब कांग्रेस की पुरानी स्ट्रेटेजी है, पुराने हथकंडे। लेकिन जनता फिर से कांग्रेस के पुराने हथकंडे में आने वाली नहीं है। और बीजेपी पर नरेंद्र पटेल के आरोपों के बाद सियासत तेज हो गई है। आरोपों पर और प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। बीजेपी ने जहां इसे झूठा करार दिया तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर सत्ता बचाने के लिए हर हथकंडे अपनाने का आरोप लगाया। झूठा आरोप है। राहुल गांधी के सभा से पहले ये कांग्रेस के षड्यंत्र से भाई नरेंद्र पटेल ने फैब्रिकेटेड ड्रामा किया है। मीडिया के सामने आना, मैं बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूं ऐसा कहना, और वरुण पटेल के साथ ही आना, और उसके बाद 2-3 घंटे में यू टर्न करना और इस प्रकार की बात करना, ये बिल्कुल उनका पहला से ही ड्रामा तय था। मैं समझता हूं कांग्रेस इस प्रकार के ड्रामे से गुजरात की जनता को गैर मार्गे वो नहीं दौड़ सकती। क्षेत्र में विफल रही भाजपा किस तरीके से भ्रष्ट आचरण करके अपनी सत्ता बचाना चाहती है, टिकाना चाहती है, कैसे हथकंडा अपनाया जा रहा है, कारनामा कर रहा है। राज्यसभा के चुनाव के वक्त पे भी कांग्रेस के एमएलए को खरीद फरोख्त किया गया, करोड़ों रुपए की बोली लगाई गई, और इसी तरह फिर भी इसको सफलता नहीं मिली। अभी गुजरात के चुनाव है और गुजरात के चुनाव पे भाजपा का हार निश्चित है। इसको हराना लोगों ने तय कर लिया है। तो भाजपा अपनी सत्ता टिकाने के लिए हर तरह के का हथकंडा अपना रही है। इसमें इसने खरीद फरोख्त की नीति की। ये गुजरात के गांधी सरदार के गुजरात के लिए कलंक रूप है, लोकशाही की हत्या है। तो कुल मिलाकर गुजरात में सियासत अपने चरम पर है। गुजरात पर केंद्र और राज्य सरकार सौगातों की बारिश कर रही है, तो दबे पांव कांग्रेस गुजरात के सियासी जंग को दिलचस्प बनाने की कवायद में लगी है। सवाल है कि ओबीसी नेता अल्पेश ठाकुर, पाटीदार नेता हार्दिक पटेल और दलित नेता जिग्नेश मेवाणी के सहारे क्या कांग्रेस बीजेपी पर दबाव बना पाएगी? गुजरात पर पीएम की सौगातों की बारिश। राहुल के गुजरात में बड़ी व्यूह रचना। हार्दिक खेमे में बीजेपी ने लगाई सेंध। अब की बार गुजरात में बीजेपी कांग्रेस का आर पार। गुजरात में भले ही विधानसभा चुनाव के ऐलान का इंतजार हो रहा है, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी के ताबड़तोड़ गुजरात दौरे से साफ है कि इस बार गुजरात का रण काफी गंभीर है। पिछले करीब 40 दिनों में पीएम 5वीं बार गुजरात पहुंचे और सौगातों की बौछार कर दी। तो अब गुजरात में बीजेपी को खुली चुनौती देने की बारी राहुल गांधी की है। पहले विकास मॉडल को लेकर शुरू हुई गुजरात की जंग अब पूरे तरीके से राजनीतिक जोड़-तोड़ और जातिगत समीकरणों में उलझने लगी है। कांग्रेस ने बीजेपी के विरोध में खड़े 3 युवा नेताओं पर दांव चला, और उसकी ये पहल तब रंग लाती दिखी जब दिल्ली में राहुल से मुलाकात के बाद ओबीसी समुदाय के युवा नेता अल्पेश ठाकुर ने कांग्रेस के साथ जाना स्वीकार कर लिया। राहुल गांधी जी आ रहे हैं हमारी रैली के अंदर, और 23 तारीख को हम कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, और आने वाले वक्त के अंदर गुजरात के अंदर गरीबों, पिछड़ों और बेरोजगारों की सरकार बनाने जा रहे हैं। अब राहुल गांधी की मौजूदगी में जनादेश सम्मान रैली में अल्पेश कांग्रेस के साथ जाने पर आधिकारिक मोहर लगाएंगे। वहीं पाटीदारों के नेता हार्दिक पटेल ने भी बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस के साथ जाने के संकेत दिए हैं। तो कांग्रेस दलित नेता जिग्नेश मेवानी पर भी डोरे डाल रही है। सवाल है कि मोदी शाह के गढ़ गुजरात में कांग्रेस कम सियासी अनुभव वाले 3 युवा नेताओं पर आखिर किस रणनीति के तहत दांव लगा रही है। हार्दिक पटेल गुजरात के करीब 20% आबादी वाले पाटीदारों का नेता होने का दावा करते हैं।
गुजरात की 182 विधानसभा सीटों पर करीब 70 सीटों पर पटेल समुदाय का प्रभाव है। तो गुजरात की आबादी में 54% हिस्सा रखने वाले ओबीसी समुदाय की समस्याओं को लेकर अल्पेश ठाकुर 3 साल से संघर्ष कर रहे हैं। वहीं युवा दलित नेता जिग्नेश मेवानी ऊना में दलितों के अत्याचार के बाद से मुखर रूप से सामने आए हैं। अब अगर ये तीनों नेता कांग्रेस के साथ आते हैं तो गुजरात की सियासत पर इसके असर से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर 2012 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी को 47% और कांग्रेस को 38% वोट मिले थे। यानी 2012 में बीजेपी और कांग्रेस के बीच वोट का अंतर 9% का था। करीब 2 दशक से गुजरात में बीजेपी की सत्ता है और बीजेपी अपने मजबूत गढ़ में कांग्रेस को पांव पसारते किसी भी कीमत में देखना नहीं चाहेगी। लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह से सियासी शून्य से आगे जाकर गुजरात में अपनी रणनीति का आगाज किया है, उससे गुजरात की जंग के काफी गंभीर होने के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। और इधर चुनाव के ऐलान से पहले फिर गुजरात को करीब 3600 करोड़ की सौगात मिली। पीएम ने घोघा और दाहेज के बीच फेरी सर्विस के अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को जनता को समर्पित किया। तो पिछली सरकार पर विकास में रोड़ा अटकाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस को निशाने पर लिया। घोघा, भावनगर और गुजरात के समुद्र तट के वो पुराने भव्य दिवसों को वापस लाने का अवसर है। चुनावी फिजा के बीच गुजरात का गौरवगान बदस्तूर जारी है और इस बीच एक बार फिर गुजरात पर सौगातों की बरसात हुई। पिछले करीब 40 दिन में 5वीं बार पीएम गुजरात पहुंचे तो हर बार की तरह इस बार भी उद्घाटन और शिलान्यास हुए। सबसे पहले पीएम ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट भरूच के दहेज और भावनगर के घोघा के बीच रो फेरी सर्विस का उद्घाटन किया। घोघा दहेज के बीच से फेरी सर्विस सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के करोड़ों लोगों की जिंदगी को न सिर्फ आसान बनाएगी बल्कि उन्हें और निकट ले आएगी। 615 करोड़ रुपए की रोल ऑन रोल ऑफ फेरी सेवा को दक्षिण गुजरात के लिए बड़ी सौगात माना जा रहा है। इस सर्विस के शुरू होने पर 310 किलोमीटर की दूरी घटकर सिर्फ 31 किलोमीटर रह जाएगी। चुनावी मौसम है तो विकास की बात के साथ विपक्ष पर निशाना भी लाजमी है। सो पीएम ने गुजरात को यह भी बताया कि पहले की सरकारों ने गुजरात के साथ सौतेला व्यवहार किया था। 2012 में मैं आया था, इसका शिलान्यास मैंने किया था, लेकिन तब समंदर में कुछ काम करना है तो हम जरा भारत सरकार पर डिपेंडेंट रहते थे और भारत सरकार में ऐसे लोग बैठे थे उस समय। गुजरात के समुद्री तट पर विकास पर पूरा प्रतिबंध लगा दिया गया था। भरूच और वडोदरा में भी पीएम ने कुल 3600 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। यहां जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने जीएसटी और नोटबंदी को अपनी सरकार की सबसे बड़ी सफलता बताया। तो चुनाव की तारीख का ऐलान न करने पर विपक्ष के सवाल उठाए जाने को भी गलत ठहराया। पीएम ने बड़ोदरा में एक रोड शो के जरिए जनता से सीधा संवाद किया। गुजरात विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा है और ऐसे में पीएम समेत बीजेपी का जोर अपने विकास मॉडल को आगे करने के साथ ही विपक्ष के हमले को कुंद करना भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। अगली खबर का रुख करेंगे। एक बार फिर इस बात का खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान आतंकियों के लिए कितनी मुफीद है, वहां उन्हें कितनी सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। इस बार पाकिस्तान की पोल खुली है पीओके में, जहां आज ब्लैक डे मनाया गया। पीओके को चाहिए आजादी, आतंक से चाहिए आजादी, पाकिस्तानी अत्याचार से आजादी, पाकिस्तानी हुकूमत से आजादी,
अगर आप ये समझते हैं कि मैं अपनी आजादी के लिए जद्दोजहद न करूं, मैं अपनी आजादी के लिए बात न करूं, तो ये बात हम बार बार करेंगे। ये तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। जो अपने सगे नहीं है, जो अपनी आवाम के सगे नहीं है, जो अपने सूबों के सगे नहीं है, जो अपने नक्शे के सगे नहीं है, वो कश्मीरियों के सगे किस तरह हो सकते हैं? पूरे पीओके में ऐसे प्रदर्शन हुए। संडे को पूरे पीओके में ब्लैक डे मनाया गया। मुजफ्फराबाद से लेकर रावलाकोट, कोटली, हजीरा और गिलगित सहित कई जगहों पर विरोध जताया गया। लोग अपने घरों से सड़कों पर निकल आए और पाकिस्तान के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। ये तुम्हारी आजादी के कातिल है। इन्होंने बंगालियों को हकूक नहीं दिए, इन्होंने कश्मीरियों को हकूक नहीं देना, इन्होंने बलोचियों को हकूक नहीं दिया, इन्होंने सिंधियों को हकूक नहीं दिया। 22 अक्टूबर 1947 के दिन पाकिस्तान आर्मी के सैनिकों ने कबालियों के वेश में अनवांटेड जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कर हमला बोला था। पाकिस्तान की काली करतूत के विरोध में 70वीं वर्षगांठ मनाई गई। प्रदर्शनकारियों ने इस मौके पर आतंक के मुद्दे पर पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी। आज तक नॉन स्टेट एक्टर इस मुल्क में बदमाशी कर रहे हैं और पाकिस्तान का पूरा होलिया बिगाड़ के रख दिया इन्होंने। उस नॉन स्टेट एक्टरों के पीछे इस मुल्क की मसल्ला फौज बैठी हुई है, जिनको खुद आर्मी ने तैयार करवाया, जिनको सेफ हाउसेज दिए, जिनको पनाहगाहें दी, जिनको जो है वो जगह जगह ले जाकर जिहादियों के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया। अफगानिस्तान में भी जिहाद किया, खालिस्तान में भी किया, कश्मीर में भी किया। आतंक का पनाहगार है पाक, दहशतगर्दों को ट्रेन करती है पाक फौज। सुना आपने, भारत भी सालों से यही बात कहता आ रहा है और पाकिस्तान उसे नकारता आ रहा है। लेकिन इस बार ये आवाजें पाकिस्तान के अंदर खाने से उठी हैं, जिसे नकारना उसके लिए आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।